और किशोर तिवारी जी क्या कह रहे हैं, मौका परस्त एक तरीके से कह रहे हैं कि जब आपको जरूरत होती है तब आप साथियों का साथ लेते हैं और जब जरूरत नहीं होती तो निकाल के फेंक देते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर पुराने साथी आपसे दूर हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, तो क्या इसी की तैयारी में बीजेपी है, नए साथियों की तलाश कर ली जाए पहले से ही? देखिए, कोई न दूर हो रहा है, न कोई रूठ रहा है। ये मीडिया हाइट्स है, मीडिया के लोग और विपक्ष का ये एक प्रोपोगंडा है। कोई नहीं हमसे दूर जा रहा। हमारा गठबंधन इंटैक्ट है और बहुत अच्छे से चल रहा है। जो शिंदे साहब ने जिसके लिए कहा, बराबर चोट उसको लगी और दूसरे उसी समय उसका बयान आया कि मैं तो धक्का पुरुष हो गया हूं। मैं तो मेरी प्रतिमा तो अब धक्का पुरुष की हो गई है। तो धक्का पुरुष को पता है, मातोश्री में बैठे हुए धक्का पुरुष को, कि उसको धक्का लगने वाला है। वो क्या क्या धक्के खा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को के साथ गद्दारी करने के बाद, गठबंधन में चुनाव लड़ने के बाद क्या क्या धक्के खा रहे हैं धक्का पुरुष। ये तो उनको भली भांति पता है कि पैरों के तले जमीन खिसक चुकी है, पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं, फिर भी इन लोगों का घमंड जाता नहीं है। अब वो शरद पवार को लेकर के तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। तमाम शरद पवार साहब को गाली गलौज पे उतर आए हैं। उद्धव ठाकरे के आदेश के बिना संजय राउत की यह हैसियत नहीं है। संजय राउत उद्धव ठाकरे के पोपट हैं और जब तक वो पोपट तभी बोलेगा जब मातोश्री से उसको चारा मिलेगा बोलने के लिए। तो शरद पवार को बेइज्जत करने में उद्धव जी का पूरा हाथ है। उद्धव ठाकरे ही शरद पवार को बेइज्जत करवा रहे हैं। ये मातोश्री के बिना संजय राउत की हैसियत नहीं है कि संजय राउत कुछ कह देंगे उनको, उद्धव शरद पवार साहब को। तो शरद पवार की बीजेपी को जरूरत है, इसीलिए कल हमने मंच पर देखा था कि कितने गंभीर आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए शरद पवार ने। उसके बाद भी देखिए उन्होंने कल उनको ग्लास में पानी भर के पिलाया, मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया, कुर्सी भी उनके लिए खींची। और दूसरी तरफ आपके महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं, उनकी शक्तियां लगातार कम की जा रही हैं, उनके विधायकों का प्रोटेक्शन छीनी गई है, उनके फैसले पलटे जा रहे हैं और वो लगातार वार्न भी कर रहे हैं कि मुझे हल्के में मत लीजिए, मेरी दाढ़ी को हल्के में मत लीजिए, तांगा पलट जाएगा। आप ये इशारा समझ ही नहीं पा रहे हैं। अतुर जी, देखिए, ये एक राजनीतिक सभ्यता की बात है, ये संस्कारों की बात है। हमारे संस्कार ऐसे नहीं हैं जैसे दूसरों के हो सकते हैं। हमारे संस्कार हैं कि हम अपने बुजुर्गों की, हम अपने सीनियर लोगों की, जो हमसे बुजुर्ग हैं, हम उनको सम्मान करें और सम्मान दें। ये हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार हैं। प्रधानमंत्री जी ने उसी संस्कार को प्रकट किया। इसके राजनीतिक मायने निकालना ये बहुत ही गलत और बहुत ही दुष्प्रचार की बात है। ये बिल्कुल भी इस तरह से नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज, तांगा पलटने की जहां तक बात है, तांगा तो पलटा गया और फिर पलटने की तैयारी, ऐसा तो धक्का पुरुष खुद ही बता रहे हैं। धक्का पुरुष आकर के दूसरे दिन मीडिया में धक्का पुरुष कह रहे हैं कि हमारा तो तांगा फिर से पलटने वाला है, इसीलिए बेचैन है। जिस दिन ये साहब किसका तांगा पलटने वाले हैं? अब आधा मिनट और दीजिएगा। सरकार का हिस्सा है, वो आपके साथी हैं, तो फिर अब तांगा किसका पलटेंगे? तांगा तो पलटने वाला जिसका है, उसका युवराज दिल्ली पहुंच गया था, पहुंच करके अपने लोगों की मीटिंग किया, उसमें लोग अहिबा नहीं किए। जिनको आना था आधे से ज्यादा लोग उस मीटिंग में आए ही नहीं युवराज के पहुंचने से। अरे सर, उनका तांगा आप क्या पलटेंगे? वो सरकार का हिस्सा नहीं है, विपक्ष में बैठे हैं। सरकार का हिस्सा एकनाथ शिंदे हैं, डेप्यूटी सीएम हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? डिप्टी सीएम बने हैं और डिप्टी सीएम बने रहेंगे। यही लोग जिस दिन वो सीएम बने थे, यही किशोर तिवारी जैसे लोग बोलते थे कि ये 1 महीने के सीएम है, 2 महीने के सीएम है, 6 महीने के सीएम है। वो 2.5 साल सीएम रहे और अभी डिप्टी सीएम है। हमारी सरकार पूरी तरह से इंटैक्ट है, कोई हमारे अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं है किसी भी तरह का, और ये पूरी तरह से 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करेगी। गुलाबचंद दुबे जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कोई कोल्ड वॉर नहीं है, लेकिन बयान तो कुछ और इशारा कर रहे हैं। गुलाबचंद दुबे